व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपको बड़ी ही इजी और झटपट तैयार होने वाले एक डेलिकेट सी इयरिंग्स बताने लगी हूँ, जो कि आप पार्टी वियर, फंक्शनल जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेने लगे हैं 10 mm के पर्ल्स। आप चाहें तो छोटा, बड़ा, अप टू यू। कलर, इसमें आप कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी आपकी चॉइस है। और एक सेमी सर्कल, ये भी हमने बड़े वाले साइज़ का लेना है, ठीक है। अब जी हमें चाहिए जस्ट एक वायर। ये फुल ब्रीक वाली नहीं है, उससे थोड़ी सी मोटी वाली वायर है। 0.3 mm नहीं है ये, उससे बड़ी वाली मोटी वाली, एक साइज़ या 2 साइज़ बड़ी वाली वायर है, ठीक है। अब जी हम क्या करने लगे हैं, हमने ऑलमोस्ट इसको कितना काटा है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो बाद में कोई मसला नहीं, छोटी हो गई तो प्रॉब्लम होती है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में यही कहती हूँ कि थोड़ी सी मटेरियल की कुर्बानी देना बेहतर है बनिस्बत जो है ना आप बाद में टेंशन में आए कि हाय अब क्या हो गया, मेहनत ज़ाया हो गई। ओके, अब जी ये ऑलमोस्ट 10 इंचज़ मैंने ले ली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें परोने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और इनका बनाना है सर्कल। ये मुझे छोटे लग रहे हैं तो मैं 2 और डाल लेती हूँ। थोड़े लग रहे हैं मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा रखना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके, ये देखिए, ये अब सही है। आप चाहें तो इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स इनफ, 9 इनफ है। अब जी हमने क्या करना है, ट्विस्ट करने लगी हूँ मैं इसको फुल ऐसे। हमने आप इसमें क्रॉस किया, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये अब हो गया हमारा ट्विस्ट। अब हमने सिंपल से एक काम करना है, हमने पकड़ना है, आपको पता है कि पीस प्लायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ज्वेलरी, और कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं और बार बार हमें चाहिए होती हैं, ये हैं मैं कुछ ख़ास चीज़ें। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं राउंड नोज प्लायर लेने लगी हूँ और उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, ऐसे रख के मैंने 1 2 3, ठीक है, ये हमारा शेप बन गई, ठीक है। ये हमने इसको फ्लैट में कर दिया और इसको हमने यहाँ पे यूं लगा देना, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। ओके हो गया। इसको मैं कटिंग करती हूँ। ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया व्यूअर्स। तो अब ये हमारा ड्राई हो गया है और अब मैं इसको अटैच करने लगी हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं अटैच करूँगी, ठीक है। नोज प्लायर से हमने इसकी हुक को यूं खोल दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको लगा दिया और अब अच्छे से क्लोज करना है यहाँ तक कि ये यहाँ तक इसके साथ अटैच हो। ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, थोड़ा सा मैं काटूँगी। वो इसलिए काटना है क्योंकि मुझे इस पे जो है इसको जॉइन करना, और मैं चाहती हूँ कि इसको ज़रा मज़बूती वाला काम हो, तो मैं थोड़ा सा अपने स्टोन के हिसाब से मैं इसको इस तरह से क्लोज़ करूँगी। इसको क्लोज़ करने का मकसद ये है कि हमारी जो क्योंकि इस पे वेट है,
अब इसको क्लोज़ करने का मकसद ये है कि देखें ये फिर हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा। ओके, तो अब मैं थोड़ी सी, ये ग्लू गन मेरी हॉट हो गई है, इसको मैं लगाने लगी हूँ और उसके बाद इसको इस तरह से मिड में लगा दिया, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको इयररिंग्स पे बताती हूँ कि एक आपका जो है पॉइंट अगर सीधा है तो दूसरा यूँ फ्लैट होना चाहिए। ये सीधा है, ये देखें, तो ये फ्लैट है, एक सीधा एक फ्लैट, इस तरह से होगा तो ये आप इसमें हिलना जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल स्टेबल होगा, ठीक है। अब जी ये मैंने जोड़ लिया है और अब इसको मैं इसके ऊपर जो है वो ये लगाने लगी हूँ, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से लगा दिया। इसको और इसके मिड में हल्का सा एक ड्रॉप लगाया और इसको हॉट के ऊपर ही यूँ लगा फिट कर दिया। ओके, अब जी एक काम मैंने और करना है और वो ये है कि हमने इस तरह से छोटा पीस काटा और किसी भी टूल से हमने जो सुराख करने वाला कोई भी आपके पास टूल है, प्रकार है, क्योंकि मेरी डिफरेंट वीडियोस में मैंने डिफरेंट टूल्स के साथ यूज़ करना बताया, यानी एक ही काम हम डिफरेंट टूल से भी कर सकते हैं। मैंने इसमें ये लगाया है तो दूसरी वीडियो में कोई और बताया ताकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो सके। अब जी मैंने इसको यूं करके लगाना है इसके ऊपर। मैंने ग्लू गन से इसलिए नहीं अब लगाया कि वो फिर ज़्यादा ही मोटा मोटा काम ना हो जाए, ठीक है। ये मैंने अब ये जो होल किया है मैंने इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये हमारा लग गया है और अब मैं पेंट करने लगी हूँ। अब जी पेंट के लिए हमें चाहिए ये ब्रिक सा ब्रश, 1 नंबर का या 0 नंबर का जो भी है, और एक्लेरी गोल्ड कलर। आप सिल्वर थीम यूज़ कर रहे हैं तो सिल्वर भी कर सकते हैं, गोल्डन करना चाहें गोल्डन भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, ठीक है। मैंने ये बस ये इतना सही लगेगा इसलिए मैंने 0 या 1 नंबर का ब्रश यूज़ किया है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से लगा दिया और ड्राई होने के लिए रख दिया, ठीक हो गया। बस ये इतना सा काम था और जी अब हमारी ये फुली सिक्योर इयररिंग्स रेडी हो गए हैं। अब मैं ये जो ड्राई वाला है ये आपको बताती हूँ। अब जी इसके ऊपर यूँ स्टॉपर लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये देखें, ये मैंने ये लास्ट वाला जो अभी आपको बताया है ना, ये वाला मैंने इसके ऊपर नहीं किया, लेकिन मुझे डाउट रहेगा कि ये कहीं उतर ना जाए 2 दफ़ा पहनने के बाद ये, तो मैं ये काम भी अब दोबारा यूँ देखें करने लगी हूँ और फिर दोबारा गोल्डन पेंट कर दूँगी, इससे सिक्योर ज़्यादा हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, यहाँ तक स्टॉप करना चाहें तो भी ओके है, नहीं तो ये एक और स्टेप कर लें तो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।